अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमाई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। बिल्कुल जी, इंतखाबात की अगर बात की जाए तो POF वर्कमैन एसोसिएशन के इंतखाबी दंगल सज चुका हैगा। और इसके हवाले से मैं आपको अपडेट करूँ कि आदिल क़य्यूम साहब जो है ना वो इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हुए हैं। इस वक्त दो पैनल मद्दे मुकाबल हैं। ताहिर हमीद भट्ट सदर के उम्मीदवार, जबकि इनके साथ रियाज हुसैन जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इनका इंतखाबी निशान लालटेन इनको अलर्ट किया गया है, जबकि दूसरे पैनल में हसन नवाज खटक सदर के उम्मीदवार हैं। इनके साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मलक मुमताज़, इनका इंतखाबी निशान घोड़ा है। 20,000 के करीब POF के मजदूर जो है ना नई क़यादत के इंतखाब के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 14 मार्च को इलेक्शन होंगे। जबकि मैं आपको बता चलूँ कि 66 कौंसल में से 25 जो है ना जो कौंसलान है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह जो वाह कैंट की अगर सजवाल के हवाले से बात करें, सजवाल के 7 हल्के, हवेलियाँ के 3 हल्के, कराची के 2 हल्के, जबकि वाह कैंट के 54 हल्के जो है ना वो इसमें शामिल हैं, जो कि नए सदर और जनरल सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर POF वर्कमैन एसोसिएशन आदिल क़य्यूम। उनसे जानना चाहेंगे इंतखाबात के हवाले से क्या गहमा गहमी है। आदिल क़य्यूम साहब, इस वक्त तक जो क्या पोजीशन है कि इंतखाबात की और कितने पैनल आए हैं, और मुकाबले के हवाले से भी आप बता चलेंगे, और कौन सा जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं उसकी डिटेल ज़रा हमें बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप वर्कमैन एसोसिएशन के दफ्तर तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन शेड्यूल 26 तारीख को नोटिफाई हो गया था, जिसके मुताबिक 14 मार्च को हमारे वर्कमैन एसोसिएशन के इलेक्शंस की पोलिंग होगी, और 28 और 29 तारीख को सदर और सेक्रेटरी के कागजात नामजदगी जमा भी हुए हैं, वापस भी हुए हैं। और उसके अंदर 3 पैनल्स ने कागजात लिए थे। ताहिर हमीद भट्ट साहब, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं जी रियाज हुसैन साहब, और हसन नवाज खटक साहब हैं, उनके साथ मलक मुमताज़ साहब आए थे, और हाफिज़ असलम तसद्दुक़ साहब ने भी कागज़ लिए थे, उनके साथ साजिद अवान साहब आए थे। इन सब को हमने कागजात नामजदगी इशू किए, और अगले दिन जांच पड़ताल थी। जांच पड़ताल के दौरान हमारी तंजीम के आइन बाइलाज के मुताबिक किसी भी ओहदे के लिए वो शख्स इलेक्शन लड़ सकता है जो कि जिसकी बुनियादी रुकनीत मौजूद हो हमारे रिकॉर्ड में। तो जब जांच पड़ताल की गई तो हाफिज़ असलम तसद्दुक़ की बुनियादी रुकनीत पिछली एग्जेक्टिव ने मनसूख कर दी थी 20/9/2023 को, तो जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, और उनके साथ साजिद अवान साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद हाफिज़ साहब यहाँ दफ्तर आए, उन्होंने एतराज़ भी उस पर किया। मैंने उन्हें आइन बाइलाज के मुताबिक ही जवाब दिया है कि आपकी रुकनीत नहीं है, रुकनीत के बगैर कोई बंदा वर्कमैन एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उसके ऊपर उनके लिए अगला फोरम जो था वो सदर वर्कमैन एसोसिएशन था, जिसको हम आइनी सरबराह कहते हैं। लेकिन उन्होंने आइनी सरबराह को अपील करने की बजाय उनके कमरे में जाके उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश की, और जिसके रास्ते में मेरी इलेक्शन कमेटी और मैं खड़े हो गए, और हमने उन तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन हमें अफसोस है कि ये वाक़या हमारे दफ्तर में हाफिज़ असलम तसद्दुक़ साहब ने किया, और सारी बात वो जानते भी हैं कि रुकनीत के बगैर मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले थोड़ी सी बात मैं वो भी करता चलूँ कि रुकनीत इनकी किस तरह मनसूख हुई। एग्जेक्टिव का इख्तियार है आइन बाइलाज के मुताबिक कि वो किसी भी वर्कर की रुकनीत जो है ना वो मुस्तरद कर सकते हैं। तो उन्होंने इन्हीं के एक साबका सीनियर नायब सदर थे, उनकी डिमांड पर उन्होंने कौंसल के अंदर डिमांड रखी थी कि ये रूल 2019 की जो है ना इंक्वायरी की जाए। कौंसल के अंदर ही फिर 15 रुकनी इंक्वायरी PF वर्कमैन एसोसिएशन की तारीख की सबसे बड़ी इंक्वायरी कमेटी है ये। उन्होंने इंक्वायरी की, जिसके साथ हाफिज़ साहब ने तावन नहीं किया और खातिर खा जवाब भी नहीं दे सके, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुतफ़िका तौर पे इनकी रुकनीत की मनसूखी की सिफारिश की एग्जेक्टिव को। एग्जेक्टिव ने इनकी रुकनीत मनसूख कर दी,
और कौंसल इजलास में अनाउंस भी कर दी गई थी। 6 माह गुजर गए इस बात को, इन्होंने 6 माह में किसी एग्जेक्टिव से, किसी कौंसल से, आइनी सरबराह से रब्ता नहीं किया, कोई अपील इन्होंने नहीं की। अब जिस दिन इलेक्शन के कागजात का टाइम आया तो ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमारा हक बनता था इनको कागज़ देने का, हमने इनको कागज़ इशू किए हैं और जांच पड़ताल के दौरान इनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। फिर ये इनको चाहिए था कि ये आइनी सरबराह को जो सा ना करते, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा है कि ये आइनी सरबराह को अपील करते। इन्होंने अपील के बजाय यहाँ हुल्लड़बाजी की है और ये सीधे अदालत में तशरीफ़ ले गए हैं कि इलेक्शन का स्टे दिया जाए। 2 दिन की मुसलसल बहस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में इन्होंने काफ़ी सारे झूठे कागजात भी लगाए थे जो वहाँ पे साबित हो सके, और ये कोई जवाब इनके पास नहीं बन पाया। तो अदालत ने इनका केस खारिज कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन वर्कमेंट सेशन के 14 मार्च को होने जा रहे हैं। तो मज़दूरों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप देखें जो अच्छा पैनल है उनको मुंतखब करें और आपस में इत्तेहाद के साथ पोलिंग वाले दिन रहें और एक मिसाली इलेक्शन होना चाहिए। हमारी तरफ से इंशाल्लाह भरपूर इंतज़ामात हैं और हम हर तरह के तावन के लिए भी, हर बंदे के साथ हर तरह के तावन के लिए भी तैयार हैं। आदिल क़य्यूम इलेक्शन कमीशनर पीएफ वर्कमैन एसोसिएशन में गुफ्तगू थे, बता रहे थे इलेक्शन के हवाले से अहवाल बता रहे थे। हाफ़िज़ असद तसद्दुक़ जिनकी रुकनीत मनसूख कर दी गई थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की जानिब से उनको फैसला किया गया था और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटाया, लेकिन ताहम उनको वो नताइज नहीं मौसूल हुए और अदालत ने भी उनका जो केस है वो खारिज कर दिया। इस हवाले से उनकी जो रुकनीत जो कि मनसूखी की बात की गई थी तो उसके कागजात मंजूर नहीं किए गए। ये बुनियाद थी। इलेक्शन कमिश्नर आदिल क़य्यूम साहब बता रहे थे 2 पैनल इस वक्त मैदान में रह गए, ताहिर हमीद भट्ट और हसन नवाज़ खटक, जो कि मुकाबला कर रहे हैं। 14 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, कितने आदिल क़य्यूम साहब कितने जो कौंसलान हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं? जी, हमारे कौंसल की तादाद 66 है जी, जिसके अंदर 7 संजवाल के हैं, 3 हवेलियाँ के हैं, 2 कराची से भी होते हैं, 2 हल्के कराची के। तो बाकी 54 जो हैं वो यहाँ वाकैंड में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जो हैं, जिसके अंदर से 25 जो है ना वो बिला मुकाबला हो चुके हैं और बाकी हल्कों में 14 मार्च को इंतखाब होगा इंशाल्लाह। 14 मार्च को इंतखाब होगा, कौंसलान का भी इंतखाब होगा 14 मार्च को, और इसी तरह सदर और जनरल सेक्रेटरी का भी इंतखाब होगा 14 मार्च को। ये पेड़ लगने जा रहेगा। इस वक्त पीएफ वर्कमैन एसोसिएशन के जो मेहनत कश हैं वो नई क़यादत के इंतखाब के लिए 14 मार्च को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नवाई टैक्सा रखता है आपको हर खबर से बाखबर।